आज का ये जो वीडियो रहेगा हमारा आसन आसन जो बैठकर किए जाएं। सिटिंग पोस्चर्स आसन। आसना इज अ कंफर्टेबल पॉज और पोजीशन। आसन एक आरामदायक बैठने की स्थिति है। आसन अष्टांग योग का एक महत्वपूर्ण भाग है। आसन में अधिकतर व्यक्ति की शारीरिक क्रियाएं रहती हैं। यूँ कह सकते हैं कि आसन में एक व्यक्ति को अपने शरीर को विभिन्न स्थितियों में लाना होता है। ऐसे कौन से आसन हैं जो बैठकर किए जा सकते हैं? तो इसमें सबसे पहला जो आसन है वो आसन है पद्मासन। पद्मासन और द लोटस पॉज इज synonyms with the great fabulous associated with the lotus। पद्मासन और लोटस दोनों का एक ही अर्थ है, अथवा पद्मासन को लोटस आसन भी कहा जाता है। लोटस इज कंसीडर्ड अ सिंबल ऑफ प्योरिटी, एनलाइटमेंट एंड डिटैचमेंट। लोटस शुद्धता और तटस्थता का प्रतीक है। पद्मासन इज अ meditative pause that work best when done in the morning and not necessarily on an empty stomach। पद्मासन व्यक्ति को सुबह के समय करना चाहिए और इसके लिए आवश्यक नहीं है एक व्यक्ति का जो पेट है वो खाली हो। मीन्स एक व्यक्ति अपने सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद भी इस आसन में बैठ सकता है और अपना ध्यान लगा सकता है। होल्ड दिस इंटरमीडिएट लेवल हठ योगा पॉज फॉर एटलीस्ट 1 to 5 मिनट्स। इस आसन में एक व्यक्ति 1 से लेकर 5 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकता है या इस स्थिति में बैठ सकता है। बेनिफिट्स। पद्मासन के एक व्यक्ति को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? पद्मासन रिलैक्सेस द माइंड एंड क्लाम द ब्रेन। पद्मासन हमारे दिमाग को आराम देता है और हमारी जो ब्रेन है उसको अच्छा बनाता है। मीन्स उसकी फंक्शनिंग को अच्छा करता है। इट गिव्स अ गुड स्ट्रेच टू योर एंकल्स एंड नीज। ये हमारे घुटनों और एड़ियों में फैलाव लाता है। मेक्स योर हिप्स मोर फ्लेक्सिबल। और ये हमारे नितंबों को लचीला बनाता है। एंड इम्प्रूव योर बॉडी पोस्चर। और हमारे शरीर की जो स्थिति है उसमें सुधार लाता है। पद्मासन awakens the chakras in your body and increase your awareness। पद्मासन हमारे शरीर के चक्रों को जगाता है और हमें आंतरिक जागरूकता पैदा करता है। सेकंड जो आसन है वज्रासन। वज्रासन और द डायमंड पॉज इज अ नीलिंग एक्सरसाइज। वज्रासन को डायमंड पॉज भी कहा जाता है। ये एक ऐसी अभ्यास है जो घुटनों के माध्यम से किया जा सकता है। यूजुअली अकम्पेनाइड बाय ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और इसे श्वसन अभ्यास के समय किया या फिर व्यक्ति को श्वसन से संबंधित क्रिया का अभ्यास वज्रासन में बैठकर करना चाहिए। Practicing the Vajrasana enables your body to become as strong as diamond। वज्रासन से हम अपने शरीर को हीरे की तरह मजबूत बना सकते हैं। Unlike other योगासन, वज्रासना must be practiced after a meal। वज्रासना दूसरे आसनों की अपेक्षा खाने के बाद किया जा सकता है। Hold this beginner level विन्यासा योगा पॉज फॉर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स। एक व्यक्ति अपने खाने के बाद इस स्थिति में 5 से 10 मिनट तक बैठ सकता है। क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? बेनिफिट्स।
इस आसन के हमारे लिए क्या लाभ हो सकते हैं? वज्रासना एड्स प्रॉपर डाइजेशन एंड विद रेगुलर प्रैक्टिस एलिमिनेट्स कॉन्स्टिपेशन। अगर वज्रासन का निरंतर अभ्यास किया जाए तो ये हमारी पाचन क्षमता और हमारी जो कॉन्स्टिपेशन कब्ज की जो समस्या है उसको कम करता है और हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इट फाइट्स स्टमक डिसऑर्डर एंड कम्बैट एसिडिटी। ये हमारे पेट से संबंधित विकारों को भी दूर करता है और गैस से संबंधित समस्या को भी कम करता है। द पॉज हेल्प्स योर बॉडी रिलैक्स एंड इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन। ये आसन हमारे रक्त संचरण को भी बढ़ाता है और हमारे शरीर को आराम की अवस्था में लाता है। इट ऑल्सो इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लोअर बॉडी एंड टॉन्स योर मसल। ये आसन हमारे शरीर के निचले भाग में सुधार लाता है और हमारे मांसपेशियों में सही ट्यूनिंग लाता है। गौमुखासन, गौमुखासन में हमारा जो फिजिकल पोस्चर होगा वो इस तरह का होगा। क्या बेनिफिट्स होंगे? दीज आर सम अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ गौमुखासना। कुछ एक ऐसे बेनिफिट्स हैं इस आसन को करने के। वो बेनिफिट्स क्या हैं? दिस आसना हेल्प्स टू फ्लेक्स द बैक मेकिंग इट मोर इलास्टिक। ये आसन हमारे बैक को फ्लेक्सिबल बनाता है और एक प्लास्टिक की तरह लचीलापन उसमें लाता है। इट हेल्प्स टू क्योर स्टिफ शोल्डर एंड ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस बैक। ये हमारे पीठ के दर्द को भी कम करता है और हमारे कंधों में मजबूती लाता है। प्रैक्टिसिंग द गौमुखासना आसना ऑल्सो एड्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइटिका। साइटिका के इलाज के लिए भी ये आसन बहुत अधिक लाभदायक है। इट एनहेंसेस द वर्किंग ऑफ द किडनीज देयर बाय हेल्पिंग दोज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह से संबंधित कोई समस्या है तो वह इस आसन के माध्यम से दूर की जा सकती है। ये आसन हमारे जो गुर्दे हैं उनकी कार्यप्रणाली को भी बढ़ाता है, अच्छा करता है। इट आल्सो वर्क्स द चेस्ट मसल्स एंड हेल्प्स इन ट्रीटिंग सेक्सुअल अलाइटमेंट। ये हमारे मांसपेशियों, छाती से संबंधित मांसपेशियों की फंक्शनिंग या उसकी कार्यप्रणाली को सही करता है। प्रैक्टिसिंग दिस आसना रेगुलरली कैन रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। एक व्यक्ति अगर इस आसन का निरंतर अभ्यास करता है तो वे तनाव और चिंता से मुक्ति पा सकता है। पवन मुक्त आसना, ये अवस्था आप देख रहे होंगे तो ये इसमें एक व्यक्ति जो है वो अपने नीज को फोल्ड करेगा और बिल्कुल अपनी चेस्ट के पास लाएगा। क्या बेनिफिट्स होंगे? दिस आसना क्योर्स एसिडिटी प्रॉब्लम, इनडाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन। पवन मुक्त आसना हमारी गैस से संबंधित समस्या और हमारी अपच से संबंधित समस्या को सही करता है और अगर किसी व्यक्ति को कब्ज से संबंधित कोई समस्या रहती है तो वो भी दूर हो जाती है। पवन मुक्त आसना इज़ वेरी गुड फॉर द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। ये हमारे पेट के अंगों के लिए भी बहुत अधिक अच्छा है। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दिस आसना क्योर्स गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। ये हमारी गैस से संबंधित समस्या को भी दूर करता है अगर इसका निरंतर अभ्यास किया जाए। दिस आसना इज वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम अर्थराइटिस पेन। अगर किसी व्यक्ति को अर्थराइटिस से संबंधित कोई समस्या है या वो अर्थराइटिस की समस्या से ग्रसित है तो वो भी दूर हो सकती है। हार्ट प्रॉब्लम, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट से संबंधित कोई समस्या है, पेट से कमर से संबंधित कोई समस्या है तो वो भी दूर हो जाती है। दिस आसना गिव्स फ्लैट स्टमक। ये आसन हमें
हमारे पेट को कम करने के लिए भी उपयुक्त है। सो एवरीवन कैन प्रैक्टिस दिस आसना फॉर फ्लैट स्टमक। इसलिए अगर व्यक्ति अपना पेट कम करना चाहता है तो वो भी इस आसना के निरंतर अभ्यास से कम कर सकता है। दिस आसना स्ट्रेंथ्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, प्यूरिफाई इम्प्योर एयर, और यह हमारी दूषित वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु को अंदर लाता है। हेल्प्स इन डायबिटीज़, मधुमेह को भी कम करने में सहायक है। हाई ब्लड प्रेशर और उच्च रक्तचाप को भी कम करता है। ऊष्ट्रा आसन, ऊष्ट्रा आसन में भी आप देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति जो है ये जो पिक्चर है वो किस तरह से हमें बताती है कि हमारी जो फिजिकल पोस्चर है वो किस तरह का होना चाहिए। क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? हेल्प्स टू इंक्रीज चेस्ट साइज एंड लंग्स कैपेसिटी। ये हमारे फेफड़ों की जो श्वसन प्रणाली है उसको सही करता है, या हमारे फेफड़ों की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है, और हमारे जो छाती का आकार है उसको भी बढ़ाता है। ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी चेस्ट, और हमारी छाती में लचीलापन लाता है। एब्डोमेन एंड नेक, हमारे एब्डोमेन और नेक में भी फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। स्टिमुलेट एब्डोमेन ऑर्गन्स, हमारे पेट से संबंधित अंगों की कार्यप्रणाली को सही करता है। इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हमारी जो श्वसन प्रक्रिया है उसमें भी सुधार लाता है। बेनिफिशियल फॉर अस्थमा पेशेंट, और अस्थमा के जो रोगी हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। प्रिकॉशन, ये जो आसन है इसको करते समय कुछ हमें सावधानियां जो हैं वो बरतनी चाहिए। वो सावधानियां क्या हैं? दोज हैविंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू नेक, नीज एंड बैक इंजरीज शुड नॉट परफॉर्म दिस आसना। अगर किसी व्यक्ति को गर्दन, घुटनों और अगर पीठ में किसी भी तरह की कोई चोट आई हो तो वह व्यक्ति इस आसन को ना करे। लोअर बैक पेन पेशेंट्स शुड अवॉइड दिस आसना, और अगर किसी व्यक्ति को पीठ के निचले भाग में अगर दर्द रहती है तो वो भी व्यक्ति इस आसन को ना करे। पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई और लो ब्लड प्रेशर एंड माइग्रेन शुड अवॉइड दिस आसना। अगर किसी व्यक्ति का जो रक्तचाप है अगर उच्च और निम्न रहता है और माइग्रेन से संबंधित अगर उसे समस्या है तो वो भी इस आसन को ना करें। बंद कोण आसन, बटरफ्लाई पॉज। बंद कोण आसन इसे कॉबलर पोज भी कहते हैं। बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? दिस आसना इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। ये आसन जो है वो एक प्रेग्नेंट विमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इन ईजी एंड स्मूथ डिलीवरी। अगर वो अपनी डिलीवरी सही तरीके से करवाना चाहती है। गिव्स अ गुड स्ट्रेच फॉर इनर थाइज, ग्रोइन्स एंड नीज। ये हमारे आंतरिक जो थाइज हैं और ग्रोनीज हैं और जो नीज हैं उनको मजबूत बनाता है। स्टिमुलेट एंड इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये हमारे उत्सर्जन तंत्र की कार्यप्रणाली को भी सही और उसमें उसकी जो कार्यप्रणाली है उसमें सुधार लाता है। ये जो आसन है ये उन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए जिन्हें घुटने और ग्रोइन से संबंधित कोई समस्या है। मेंस्ट्रुएशन डेज में भी इसे नहीं किया जाना चाहिए। ये आसन ऐसे आसानी से किया जा सकता है। हर कोई व्यक्ति इस आसन को निरंतर अभ्यास के माध्यम से इसमें
अच्छा कर सकता है या अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर सकता है। तो इस तरह से आज इस वीडियो में हमने कुछ एक आसन, जो हमारे आसन बैठ के किए जाते हैं और जो बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, उनके बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कौन से आसन हैं जो लेटकर किए जा सकते हैं या लेइंग पोस्चर में किए जा सकते हैं, उनके बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।